हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4 है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। हम लोग इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीआईबी का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर दिया हुआ, फोन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो गया। तो यहाँ जो बायर और सेलर होते हैं उसको हम बेसिकली बायर को इंपोर्टर बोलेंगे, सेलर को एक्सपोर्टर बोलेंगे। ये दो डिफरेंट कंट्री से होते हैं। ठीक है, और यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे फेवरेबल चीज है। लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज किया जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह का एश्योरेंस देता है। कहता है एश्योरेंस, गारंटी देता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर आपने भाई, अब दूसरे कंट्री में आप हर एक आदमी को तो जानते नहीं है, आप बिजनेस करने आए, ठीक है, भारत नहीं है कि आप चले जाएंगे, आना जाना भी बहुत खर्चीला चीज है, वो संभव नहीं है। ठीक है, तो गारंटी भी चाहिए कि हमें पैसा मिले। तो इसके लिए एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का आपको एश्योरेंस देता है कि भाई आपका पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, समझने के बाद इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या हो गया कि आप बोल सकते हैं कि इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे वेयर बायर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायर्स को बोलेंगे इंपोर्टर, ठीक है, और सेलर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोर्टर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, ठीक है, जो कि दो डिफरेंट कंट्रीज में, टू डिफरेंट कंट्रीज में है। ठीक है, अब पैसा पे कर दिया, सामान मिलना चाहिए, सामान चला गया तो पैसा मिलना चाहिए। यानी अगर आप इंडिया से हैं तो आपके देश में रुपए ही चलता है, और अगर आप यूएसए से हैं तो यहाँ पे डॉलर चलता है। ठीक है, अब समझिए कि इंडिया वाले ने भेजा, अमेरिका वाले को चाहिए था मशीन भेज दिया, और यहां से क्या आएगा, डॉलर आएगा। अब ऐसा हो सकता है भारत वाले ने मशीन भेज दी, यूएसए को, ये सामान ही नहीं, पैसा ही नहीं पेमेंट करे, डॉलर हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका वाले ने डॉलर पेमेंट कर दिया, भारत वाला मशीन ही नहीं भेजे, हो सकता है ना, हो सकता है। तो इस चीज का गारंटी कौन लेगा, गारंटी दो चीजों की, प्रोडक्ट्स की गारंटी हो कि वो डिलीवर हो, और दूसरी गारंटी होगी मनी की। तो इन दोनों चीजों की गारंटी कौन लेगा। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर आपको यहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो पिक्चर में आता है, जिसको हम लोग एलसी बोलते हैं, और ये इस बात की गारंटी लेता है। ठीक है, अगर आप सामान दोगे पैसा मिलेगा, पैसा पे करके सामान मिलेगा। ठीक है, और ये चीज होता है। अब हम लोग ये सारा पॉइंट से पहले लिखते चलिएगा, ठीक है ना। ओके, अब कैसे काम करता है ये सब चीज पे हम लोग आएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जरूरी है पूरी दुनिया में एक जैसा हो। क्या हो, लेटर ऑफ क्रेडिट पूरी दुनिया में एक ही जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आईसीसी, इसका नाम क्या, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये फॉर्म करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। ठीक है, आईसीसी का काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करना, किसके लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, उसी के हिसाब से काम होता है। और ये कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपीडीसी फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिए पहले तो। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक जैसा हो, ठीक है, in matters pertaining या pertains to LC क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, LC डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट एंड
उसका कैसा ट्रांजेक्शन्स करना है आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे आईसीसी बोलते हैं। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आईसीसी, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म तभी क्या हो जाएगा, इसको करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी जो होता है वो आपको फॉर्म्ड करेगा रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, ये काम है इसका। आईसीसी क्या करेगा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स आपके लिए बनाएगा और इसको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज यूसीपीडीसी। These are called as, ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। क्लियर हो गया? तो ये चीज हो गया इसका। तो क्या नाम था, आईसीसी था, जो कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाता है इसको, ठीक है, क्या बनाता है, रूल्स एंड प्रोसीजर बनाता है। और इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म नाम है यूसीपीडीसी, इसका नाम होता है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, पूरी दुनिया में यही काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आईसीसी के बारे में और पढ़ लेते हैं। ये जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आईसीसी, कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश्ड हुआ है ये 1919 में, ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर्ड यानी HQ ये कहाँ है भाई? तो ये है आपका पेरिस। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में, ठीक है। अब जो सबसे पहला यूसीपीडीसी आया दुनिया में, जो दुनिया में आया यूसीपीडीसी कब आया था? 1933 को आया था, आजादी से भी पहले, ठीक है। और उसको टाइम टाइम रिवाइज किया गया, फिर 1951 में रिवाइज हुआ, 1962 में हुआ, 1976 हुआ, 1983 में हुआ, 1983 में उसका हाल फिलहाल में जो रिवाइज हुआ 2007 में हुआ है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट यूसीपीडीसी है ये आपका पब्लिश्ड हुआ था इन 1933 में, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि एंड हैज बीन रिवाइज्ड, बाद में रिवाइज्ड हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कब कब? in 1951, 1962, 1976, 1983, 1993 और रिसेंटली 2007। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स है ना, आप प्लीज कॉपी में लिखते चलिए। यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है। एक है बेच सिस्टम। बेच सिस्टम मतलब वहाँ पर लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में, ठीक है। अंतर कहाँ है? यहाँ है, इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है।
प्लस पॉइंट है कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें प्राइस, ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, BFM का यहाँ 1200 रुपये, 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।